नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आप सबका बहुत आभार और दिल से धन्यवाद यहां पर बने रहने के लिए और कई सारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग समर्थन के लिए। मित्रों, आज का यह वीडियो नक्षत्रों से जाने किस्मत बदलने वाले उपाय का दूसरा पार्ट है। इसमें जो मैंने पहले पार्ट में शुरू किया था कि नक्षत्र के आधार पर कैसे किस्मत बदलने वाले उपाय निकाले जाते हैं एवं इन नक्षत्रों के वे बेसिक डिटेल जिनकी जानकारी इन उपाय को निकालने के लिए आवश्यक होती है, इस पर मैंने पहले पार्ट में विस्तार से चर्चा की थी। आज दूसरे पार्ट में हम आगे के नक्षत्रों को जानेंगे। मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आइए संक्षेप में हम जानते हैं कि यह जो उपाय निकालने का नियम है यह कैसे काम करता है। इसके लिए हमें 3 चीजों को लेना होता है। सबसे पहले 9 ग्रह के कार्य, गुण, स्वभाव को जानना होगा, क्योंकि ग्रह की आवश्यकता होगी। जिस ग्रह का उपाय करना है उस ग्रह को हम लेंगे, उनसे जुड़े कार्य, गुण, स्वभाव को जानेंगे। दूसरी चीज जानेंगे कुंडली के भाव के बारे में, यानी जिस भाव से जुड़ा हुआ उपाय करना है उस भाव को, और जिस भाव में कोई ग्रह विराजित हो गए हैं जिसका उपाय करना है उस भाव के बारे में। और तब जानेंगे नक्षत्र के बारे में कि वह खास ग्रह जिसका उपाय करना है वह किस नक्षत्र में बैठा है। जब ग्रह, कुंडली के भाव और नक्षत्र ये तीनों को मिलाकर उपाय निकालेंगे तो वह उपाय 100% परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। यानी कि कोई ग्रह जब हम उसके गुण अवगुण को जानकर, उसके कार्य तत्व को जानकर, कुंडली के किस भाव से संबंध रखता है उसे जानकर और किस नक्षत्र में है इसे जानकर, तीनों को सम्मिलित रूप से जोड़कर कोई उपाय निकालेंगे तो वह उपाय जीवन में विशेष लाभ देने वाला माना जाएगा। एक उदाहरण से समझें। जैसे यह जो मैंने चार्ट बना रखा है यह कन्या लग्न का चार्ट है। यदि इसमें हमें भाग्य भाव और धन भाव ये दोनों के स्वामी शुक्र का उपाय करना है तो सबसे पहले ग्रह के रूप में शुक्र को लेंगे। शुक्र से जुड़े कार्य, गुण, स्वभाव, कारकत्व इत्यादि चीजों को जानेंगे। तत्पश्चात शुक्र कहाँ किस भाव में बैठे हैं, यहाँ द्वितीय धन भाव में बैठे हुए हैं, इसे लेंगे और फिर देखेंगे कि यह शुक्र किस नक्षत्र में विराजित है। जन्म पत्रिका में कोई ग्रह किस नक्षत्र में है यह जानने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ज्योतिष का गणित, जिसके आधार पर ग्रह स्पष्ट निकालकर हम यह जान सकते हैं कि कोई ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। दूसरी स्थिति है कुंडली ऐप के माध्यम से। जब हम कोई कुंडली बनाते हैं तो उसमें एक पेज ग्रह स्थिति या स्पष्ट ग्रह नाम से खुलता है, जिसमें 9 ग्रह, उसकी राशि, वह कितने अंश के बैठे हैं और नक्षत्र के किस पद में बैठे हैं, ये सारे चीज स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। तो या तो आप गणित के द्वारा यह जानें या फिर कुंडली ऐप के माध्यम से आप अपने ग्रहों को भली भांति स्पष्ट स्थिति निकाल लें और देखें कि कोई ग्रह किस नक्षत्र में विराजित है। यहाँ जिस उदाहरण की मैं चर्चा कर रहा हूँ यह तुला राशि में बैठे हुए शुक्र के उपाय की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ मान लिया कि यह शुक्र चित्रा नक्षत्र में विराजित है तो हम चित्रा नक्षत्र को देखेंगे। चित्रा नक्षत्र के देवता बनते हैं विश्वकर्मा, पशु बनता है बाघ फीमेल, वनस्पति है बेल, गुण स्वभाव है रचनात्मकता, बुद्धिमता, कार्य है परिश्रम, साहस, प्रतिभा का प्रयोग, मदद, चिकित्सा। तो यदि शुक्र के तत्वों को लें, शुक्र के कारकत्व को लें तो किसी स्त्री की मदद से शुक्र प्रभावित होता है। अब यदि शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्त्री की सेवा को टारगेट करें, साथ ही साथ उसकी मदद चिकित्सा के क्रम में या उसे अपने बुद्धिमता से समझाकर या धन के माध्यम से जब हम उसका मदद करते हैं, यानी द्वितीय भाव को भी एक्टिवेट करते हैं, तो यह उपाय जीवन में शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। यानी हमें शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए शुक्र के कारकत्व स्त्री को लेना है, धन भाव में विराजित होने के कारण धन से जुड़ा हुआ उपाय करना है, साथ ही साथ मदद या चिकित्सा कार्यों में सेवा सहायता जैसे चीजों को लेना है। तो या तो उसे आर्थिक मदद करें या किसी रोग व्याधि के उपचार में धन से उसका मदद करें। किसी स्त्री का जब हम रोग व्याधि के उपचार में धन से मदद करते हैं या ऐसे मदद करते हैं तो चित्रा नक्षत्र में बैठे शुक्र एक्टिवेट होते हैं और शुक्र
पूर्णतः बली होकर आपके जीवन में विशेष लाभ देने लग जाते हैं। यहाँ इस कुंडली में धन के कारक शुक्र बन रहे हैं, धन भाव के स्वामी, और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र बन रहे हैं। अतः यह दोनों भाव जागृत होता है। आपके जीवन में भाग्य का सहयोग विशेष रूप से मिलने लगता है, धन की स्थिति दिनों दिन सुधरने लगती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोई उपाय जो नक्षत्रों पर आधारित है उसे निकालने का क्या तरीका है। आइए, पहले पार्ट में मैंने 10 नक्षत्रों की चर्चा की थी, आज 11 से लेकर आगे के नक्षत्रों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम 11वां नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी की बात करते हैं, जिसके देवता भग यानी सूर्यपुत्र बनते हैं, जबकि पशु या जीव चूहा फीमेल बनता है। इसकी वनस्पति पलाश होती है। इसके गुण की बात की जाए तो आनंद, प्रेम, समृद्धि, विवाह सुख, एवं इसके कार्य की बात की जाए तो प्रेम, वैवाहिक जीवन, प्रदर्शन, विश्राम जैसे चीज आते हैं। यदि कोई ग्रह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजित हैं, उसके प्रभाव को बढ़ाना है तो इन चीजों को जब आप अपने उपाय में शामिल करते हैं, ग्रह के तत्वों को एवं जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से जुड़े कारकत्व को और नक्षत्र से जुड़े गुण और कार्यों को शामिल करते हैं, तो वह ग्रह एक्टिवेट होता है। अगला नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, जिसके देवता आर्यमा बनते हैं, पशु जीव बैल, एवं इसकी वनस्पति जूही जो फूल का पौधा होता है। इसके गुण की बात की जाए तो नेतृत्व, साझेदारी, धन, सामाजिक सद्भाव जैसे चीजें इसके गुण माने जाते हैं। वहीं मेहनत, परोपकार, साझेदारी, मित्र को सहयोग, सेवा करना जैसे इसके कार्य माने जाते हैं। यानी उत्तरा फाल्गुनी में कोई ग्रह विराजित हो तो इन चीजों का समावेश आप अपने उपाय में करें, तब वह ग्रह एक्टिवेट होता है। अगले नक्षत्र हस्ता की बात की जाए तो यहाँ सवितुर इसके देवता बनते हैं, भैंस फीमेल, इसके पशु जीव बनते हैं, अमड़ा का पेड़ इसकी वनस्पति बनती है। हाथ के कार्य, रचनात्मकता, कर्मठता, बुद्धि, इच्छा पूर्ति जैसे इसके गुण होते हैं। सेवा भाव, दयालुता, पति की सेवा, नई चीज सीखना जैसे चीजें इसके कार्य माने जाते हैं। अगले नक्षत्र चित्रा की बात की जाए तो चित्रा के देवता बनते हैं विश्वकर्मा, इसके पशु या जीव बनता है बाघ फीमेल, वनस्पति इसका बेल का पौधा होता है, पेड़ होता है, एवं इसके गुण होते हैं रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता, दृढ़ इच्छा शक्ति। और कार्य की बात की जाए तो परिश्रम, प्रतिभा का प्रयोग, साहस, मदद करना, चिकित्सा जैसे चीजें इसके कार्य माने जाते हैं। अगले नक्षत्र स्वाति की बात की जाए तो जिसके देवता बनते हैं पवन देव, भैंस मेल, इसका पशु या जीव बनता है रात रानी, इसका वनस्पति बनता है, एवं आत्मनिर्भर और साहस जैसे इसके गुण होते हैं। ज्ञान, बुद्धि, सामाजिक न्याय जैसे चीजें इसके कार्य माने जाते हैं। अगले नक्षत्र विशाखा की बात की जाए तो इसके देवता इंद्राणी बनते हैं, पशु या जीव बाघ है, कठबेल बेल की एक जंगली प्रजाति इसकी वनस्पति बनती है। उद्यमी, न्यायप्रिय, महत्वाकांक्षी, प्रेम जैसे इसके गुण होते हैं, जबकि न्याय, सत्य, ईमानदारी, प्रेम, सहयोग, सहायता करना जैसे चीजें इसके कार्य माने जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र की बात की जाए तो इसके देवता मित्र बनते हैं, इसका पशु या जीव हिरण बनता है फीमेल, और नाग केसर इसकी वनस्पति बनती है। आध्यात्मिक विकास, भक्ति, मित्रता जैसे इसके गुण होते हैं। आध्यात्मिक कार्य, पूजा पाठ, सेवा, सहयोग जैसे चीजें इसके कार्य माने जाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र की बात की जाए तो इसके देवता इंद्र बनते हैं, पशु या जीव हिरण मेल बनता है, सेमल का पौधा इसकी वनस्पति है। आत्मनिर्भरता, दया, गहन विश्लेषण जैसे इसके गुण हैं। दया भाव, सहयोग, मदद करना जैसे इसके कार्य माने जाते हैं। मूल नक्षत्र की बात की जाए तो इसके देवी देवता बनते हैं काली, और इसका पशु या जीव है कुत्ता मेल। देवदार का पौधा इसकी वनस्पति बनती है, जबकि दृढ़ निश्चय, साहस, अध्यात्म जैसे इसके गुण होते हैं। वाद विवाद का निपटारा करना, पूजा पाठ करना, दान या मदद करना जैसे चीजें इसके कार्य माने जाते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात की जाए तो इसमें अपस यानी जल देवी इसके देवी देवता बनते हैं, बंदर मेल, इसका पशु या जीव है। बेंत का पौधा इसकी वनस्पति मानी जाती है। मानसिक साहस, युद्ध, शक्ति, विजय जैसे चीजें इसके गुण हैं। और सलाह, लड़ाई झगड़े को शांत करना, अन्याय को रोकना जैसे इसके कार्य माने जाते हैं। यानी नक्षत्रों के आधार पे नक्षत्रों के जो गुण और कार्य हैं उसे ग्रह के साथ जोड़ना है। ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के साथ जोड़ना है। ये तीनों चीज के समावेश के बाद ही कोई उपाय जब आप करते हैं तो 100% काम करता है। आइए अब हम जानते हैं इस उपाय से जुड़े मूल चीजों के बारे में।
जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि ग्रहों के सटीक उपाय निकालने के लिए जो यह नियम बताया गया है, उसके लिए सबसे पहले नवग्रह के कार्य, गुण और स्वभाव को जानना जरूरी है। इसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है, संभव हो तो उन वीडियो का आप अवलोकन करें, आपको विशेष जानकारी होगी। साथ ही साथ कुंडली के 12 भाव का परिचय भी आपको जानना होगा। कौन सा भाव किस चीजों से संबंध रखता है, किन कार्यों से संबंध रखता है, इत्यादि विषय को जानना इस उपाय के लिए अति आवश्यक है। इस पर भी मैंने कुंडली के 12 भाव परिचय नाम पर 2-3 अलग अलग वीडियो में काफी विस्तार से इन चीजों की चर्चा की है। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को अवश्य देखें, आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। आगे 27 नक्षत्र के देवता, पशु, गुण आदि इसमें प्रयोग में आते हैं, जिसकी चर्चा मैं एक एक कर नक्षत्रों के आधार पर कर रहा हूं। आज के वीडियो में मैंने 20वें नक्षत्र तक चर्चा की है। आगे अगले पार्ट में मैं इससे आगे के नक्षत्रों की चर्चा करूंगा, नक्षत्रों के देवता, पशु, गुण आदि के बारे में बताऊंगा। यानी जब आप किसी ग्रह के उपाय को करना चाहते हैं तो आपको ग्रह को देखना है, उस ग्रह से जुड़े कार्यों को समझना है, कुंडली के भाव को देखना है कि वह भाव किन कार्यों से संबंधित रखता है, और नक्षत्रों के देवता, पशु, गुण इत्यादि को जानना है। इन चीजों को मिलाकर जब आप कोई उपाय करते हैं तो वह उपाय ही किस्मत बदलने वाला उपाय सिद्ध होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आगे के नक्षत्रों पे, यानी 20वें नक्षत्र से आगे के नक्षत्रों की चर्चा तीसरे पार्ट में मैं विस्तार से करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।